स्टैंड पर इंचार्ज हो, इंक्वायरी में हो, तो बसों की कैसे क्या व्यवस्था है? बसों के लिए हमने यहाँ से बुकिंग करके और पंचकूला, करनाल, हिसार, इस तरह से 5 गाड़ियाँ हमने दाएं बाएं भेज रखी और बाकी 10 से 15 के पास नारनौल से बसें बच्चों को पेपर दवाने के लिए गई हुई हैं। आज जैसे स्टैंड पर भीड़ है तो इसकी व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? इसको हमने कुछ एक गाड़ियाँ जो है रोक रखी थी, उससे जहाँ की ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक गाड़ियों को, दादरी की ज़रूरत है तो दादरी, नारनौल की ज़रूरत है तो नारनौल की तरफ भेज रहे। ये जो यहाँ पर जो पटवार घर तो था और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र इनको बना रखा है, तो ये जो बता रहे हैं कि इनके बराबर में जो जगह बेची थी आपने, 400 गज आपने जगह बेची? नहीं बेची हमने 400। तो जो जिसके पास वो जगह आपने 353 गज जो दी थी, तो उसमें वो बता रहे हैं कि उनके पास एग्रीमेंट है 400 गज। तो इन्होंने लिखवा लिया मेरे से, जबरदस्ती लिखवाया? जबरदस्ती लिखवाया और क्या है। तो आपने बैठा कितने साल हो गए आपको ये एग्रीमेंट लिखवाए? कितने, मेरा याद ही नहीं, मैं बूढ़ा आदमी, मेरा अब तक याद रहेगा नहीं। कितने साल पहले करवाया था? 10-11 साल हो गए। क्या बात है, आज ये बोल रहा है? उस टाइम तो बूढ़े नहीं थे आप। मैं बूढ़ा तो नहीं था, फिर मैं करूँ क्या जबरदस्ती आपके साथ मारपीट की? कैसे? भाई जबरदस्ती है भाई। मेरा इसका बाप, मेरे बाप का अजीज का बराबर में दुकान थी, बोले दे दिया मैंने। नहीं, अजीज था तो फिर जबरदस्ती कैसे हुई? भाई क्या है भाई, बस दस्तखत कर दिए। नहीं, आपने देख के साइन किए होंगे ना? नहीं, देख के नहीं कही। सौदा बता रहे हैं 11 लाख में हुआ था। नहीं, मैंने नहीं पता कितने में हुआ था, मेरा याद नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ। आप पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिल्कुल अनपढ़ हो? अनपढ़ क्यों हूँ, मैं 5 जमात पढ़ा हूँ। तो पढ़ना तो आता होगा ना? पढ़ना तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जब क्या करूँ। आप बता रहे कॉलेज में कैशियर भी रहे हूँ, कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज बढ़ा के दिया, हैंडओवर किया है। तो इतने जैसे समझदार होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे गलती हो गई, क्या करे। तो इसमें क्या है कि आपको रिफंड करना चाहिए वापस? क्या चीज का रिफंड करूँ? मैंने लिए ही नहीं इतने पैसे। ये 11 लाख रुपए इन्होंने एग्रीमेंट नहीं लिए मैंने इतने पैसे। ये 400 गज जमीन के पैसे 400 गज जमीन होगी जब तो दूंगा, ये इतनी होगी। पहले देख ले, उसको भी जो इसका लेने वाला आया था उसको भी दिखाई थी। जैसे ये एग्रीमेंट दिखा रहा है उसमें 400 गज बता रहा है। आके अब ये 11 साल बाद अब ये छेड़ कर रहा है हमारे से। ये तो आपने कहा था कि आपकी जमीन आप बरतोगे, ऐसे कुछ नहीं कही हमने। तो अभी मैंने यहाँ तक करके दिए, देखो यहाँ तक एक थोड़ा सा पता, आपने पैसे कितने लिए थे जमीन के? मैंने को पैसा नहीं, मैं बूढ़ा आदमी, देखो यहाँ तक का है। अरे ये सारा इसने जबरदस्ती रोकी है, यहाँ सब वो लगाई हुई थी। नहीं, आप ये बता रहे हो, बूढ़े आदमी बता रहे हो, ये तो आपको याद है, पैसे के बारे में याद नहीं है। देखो आप ये करो, देखो इसकी ये आप नहीं, आप ये बताइए, जैसे आपने 1-2 पहले भी हमारे चैनल पे बोला था कि ये गलत कर रहा है, लेकिन ये मैटर तो कुछ दूसरा दिख रहा है। दिख रहा क्या मैटर है? कुछ भी मैटर नहीं है। आज ये मैटर कर रहे हैं 10-11 साल बाद। नहीं, ये तो जैसे ये कर रहे हैं जब ये झगड़ा हो गया, जब ये हो गया, मेरे को दो, अब करने लगा ये। देखो, हमारा तो पूछना एक ही है, आपने पैसा कितना लिया है? हमने नहीं, मेरा याद नहीं है, बूढ़े आदमी हमें। जमीन कितनी थी? जमीन जो जितनी थी उतनी दे दी थी। कितनी थी आपके हिसाब से? कितना क्या सौदा हुआ था? भाई ये सौदा हुआ था, मतलब ये जमीन देख लो, मतलब आपने मुग्गम में किया था? हाँ, मुग्गम में किया था, मतलब ये जमीन है, यहाँ तक दूंगा, ये ले लो। कितने में सौदा किया था? ये बताओ कितने में सौदा हुआ? मेरी याद नहीं है इतने, अब इतने साल हो गए। वो जो बता रहे हैं 11 लाख का, मैंने नहीं पता कितने किया था। 11 लाख उन्होंने भाई मैंने जो कह रहा हूँ, मैंने नहीं पता कितने किया था, यहाँ तक दी थी। जो यहाँ निशान भी लगा दिया था, ये दीवार भी करवा दी थी, ये दीवार भी यहाँ तक करवाई थी। तो जो आज ये झगड़ा कर रहा है, जो ये मास्टर जी सरकारी, ये जो जितनी भी बात आपके सामने भी वो कर रहे हैं, क्या झूठी है वो सारी? झूठी है। जो एग्रीमेंट वगैरह सारे झूठे हैं? ये झूठे है या नहीं है मेरे को नहीं पता, मेरा दस्तखत करा लिया था। और वो भी जो है, वो जो अक्खी है वो भी इसी लायक है, वो भी यही बात कर रहा है। उसके सामने दिए? उसने ही दी थी, मैंने उसके सामने नहीं, उसको ही दी थी। वो बता रहे हैं सामने सौदा हुआ था, उसने दी थी। ठीक है बाबा, ठीक, ओके, ले लो, सारी बात है। हाँ जी, कैसे ये जमीन का क्या मामला है? ऐसा है जी, मैंने 2009 में बाबूलाल जी से 400 गज का एग्रीमेंट किया था 11 लाख रुपए में टोटल में। ठीक है, उस समय कोई रास्ता नहीं दिखाया पूर्व में, जिधर से डिस्प्यूट चल रहा है, कोई, इन्होंने 400 गज का एग्रीमेंट किया। 400 गज मैंने 2 लाख जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन दिए, उसके 4 दिन बाद 7 लाख रुपए और 2 लाख का चेक दिया। टोटल 11 लाख की पेमेंट मैंने पूरी कर दी थी। उसके बाद मैंने इनको रजिस्ट्री के लिए कहा, 5-6 बार रजिस्ट्री करवा दो। फिर इन्होंने
नगर पालिका से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए अपने। डॉक्यूमेंट्स के अंदर 353 गज ज़मीन निकली। मैंने इनको कहा महाजी ताऊजी 353 गज है, आप अपना सौदा 400 का है, मेरे पैसे या तो आप वापस दो 47 गज के, या मेरी ज़मीन पूरी करो। इन्होंने कहा कि मेरी ज़मीन आपकी इस दीवार के पीछे भी मेरी ज़मीन है, जहाँ पटवार घर लगता है साइड में मेरी ज़मीन है, आप कोई सी भी यूज कर लो, ठीक है, ये सारी मेरी ज़मीन है। मैं इस ज़मीन को यूज करता रहा, काफ़ी दिन से यूज कर रहा था। अभी मैंने अपनी भैंस बांध दी है तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, नगर पालिका में शिकायत दे दी है, डीसी साहब के भी दी, पता नहीं कहीं पर भी है। इधर आंगनबाड़ी शिफ्ट है। मैं अगर मेरी ज़मीन नहीं निकलती है, या तो ये मेरे 7.5 लाख की इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, मेरी 3.5 लाख रुपए बैलेंस बच गए, आज लगभग 13 साल होने को जा रहे हैं। या तो मेरी 47 गज ज़मीन पूरी करे, या मेरे 3.5 लाख रुपए विद ब्याज मेरे रिटर्न करें। अगर मेरी ज़मीन नहीं निकलती है यहाँ पर तो मैं तुरंत अपनी वैसे हटा लूँगा। और यदि पटवार घर की ज़मीन है तो पटवार घर भी अपनी ज़मीन की पैमाइश करके निकाले कि यहाँ तक निकलती है। मेरे अंदर भी ज़मीन निकलती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, ये जो जैसे एग्रीमेंट हुआ, ये बता रहे हैं आप बीच में थे, साथ थे, तो कैसे क्या? हाँ, ये एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम में। इनको वीरेंद्र बता रहा है, मैं साथ था, दुआने में साथ था। 2 लाख रुपये एग्रीमेंट पे दिया था और 7 लाख रुपए इनको घर देख के आए थे और 2 लाख रुपये का चेक दिया था। उसके बाद में इसकी रजिस्ट्री बनी थी। रजिस्ट्री बनी जब इनकी जगह 353 गज थी, पर उनके बाद में वीरेंद्र और बाबूलाल के बाद वो आन के संपर्क होता रहा और मैं पीछे हट गया। उसके बाद जैसे ये बता रहे हैं 400 गज का एग्रीमेंट था, 400 गज की पूरी पेमेंट दे दी गई थी। हाँ, पूरी पेमेंट 11 लाख रुपये इनके नाम रजिस्ट्री हुई कितनी बता रहे हैं? 353 गज। 353 गज। तो ये 47 गज की एक्सेस पेमेंट ले ली गई, वो पेमेंट नहीं दी गई। हाँ, वो इनका मतलब ये डिमांड करता रहा वीरेंद्र, ये बोला भी मेरी जगह है तो यूज़ कर ले। ये इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बस यही है कि जगह बाबूलाल की पीछे कितनी है कितनी नहीं, वो तो आपसे इनका मतलब समझौता होता रहे इनका। अभी चाहिए। हाँ जी, आप ये आंगनबाड़ी यहाँ चला रही हैं। हाँ जी। तो आंगनबाड़ी के लिए बच्चों के आने के लिए कोई रास्ता है या नहीं है? रास्ता नहीं था सर, रास्ता तो था, मैं आई जब तो ये रास्ता जो अब है वही था। अच्छा और वही चल रहा है। अच्छा। लेकिन अब बोल रहे रास्ता बंद करेंगे। अब रास्ता कितने दिन से बंद हो गया है? बंद तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बातों से कह रहे कि बंद करेंगे, अब बंद हुआ नहीं है। बंद हुआ नहीं? हाँ, कह रहे हैं कि बंद करेंगे अब। क्या आपने अधिकारियों को कोई शिकायत दी है? हाँ जी, मैंने अधिकारियों को शिकायत दे दी। किसको शिकायत दी है? मैंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी, सीडीपी ऑफिस में। हाँ जी। हाँ जी। और एसडीएम सर को दे दी, डीसी सर को दे दी और तहसीलदार सर को दे दी। मैंने जहाँ तक कितनी तारीख को कंप्लेंट दी थी आपने? हाँ जी, कितनी तारीख को कंप्लेंट दी थी? अब ये तो सर मेरा ध्यान नहीं। लगभग कितने दिन हो गए? 17-18 दिन हो गए जी। तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? राजकुमारी है जी, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.